जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, हाँ, यहां से आते हैं। आज की सकारात्मकता देख लेते हैं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं महान परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूं अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। इन अप एंड डाउन्स के चक्कर में अपना जो है रिदम, अपनी पढ़ाई की एक्यूरेसी, अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी, अपनी पढ़ाई की लयबद्धता को खराब नहीं करना है। ठीक है, आप कंसिस्टेंट पढ़ते रहें और अपने मकाम में पहुंचे। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज थोड़ी सर्दी हो गई है, मुझे मौसम आ गया है तो सर्दी होते रहेगी अब। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुमित धर्मवर्धने। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यामिनी ने सही जवाब दिया है, सूर्या ने भी सही जवाब दिया है। प्यारे साथियों, वेरी गुड। अपनी कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनाए रखें। और बाकी लोग कहाँ गए जो कमेंट देते थे? उनका कमेंट नहीं आ रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि भाई कमेंट जरूर दे। ठीक है, चलिए लास्ट के प्रश्न का जो है उत्तर दिया करें। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन मेरे प्रिय साथियों वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। मतलब 5 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ये जागरूकता बढ़ाई जाती है कि जो उस समय बीता, मतलब जब सुनामी आया तो उस समय जो स्थिति परिस्थिति हुई थी, उन सभी संकटों से जो है लोगों को बचाने के लिए क्या क्या जागरूकता फैलाई जा सकती है। जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन सभी के लिए जो है आपका जागरूकता को पूर्ण रूप से सामने रखा जाता है कि आप किन किन मतलब बचाव का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 5 नवंबर को। 2016 में सबसे पहले मनाया गया था वैश्विक स्तर पर। थीम है इस साल का हर सुनामी से पहले प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही। मतलब सुनामी आज की डेट में हर एक चीज डिजिटल होते जा रही है, जिससे कि हम जो मौसम बनने वाला है या जो हमारा आसपास का वेदर होने वाला है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो उससे पहले सचेत होके सारे प्रिकॉशंस जो है वो हम यूज कर सकते हैं। युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? याद रखिएगा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये आयोजित कराया जा रहा है। साथ ही साथ इस बार कहाँ होगा? तो इस बार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये आयोजित कराया जा रहा है। ठीक है, जकार्ता लिखा गया है, जकार्ता होगा वो। ठीक है, तो जकार्ता में आयोजित कराया जा रहा है। 9वां संस्करण है। 1 से 12 नवंबर तक ये आयोजित कराया जाएगा। इसके अभ्यास के उद्देश्य क्या क्या है? दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग विकसित करना, है ना, अभ्यासों का बंधन मजबूत बनाना जिससे कि एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर सके। एक मैत्रीय रक्षा या कहा जा सकता है सैन्य अभ्यास ये है। ठीक है, अन्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अगर अलग अलग देशों के साथ देखोगे तो मैत्री जो होता है वो भारत और थाईलैंड के बीच में, एक्वेरिन होता है भारत और मालदीव के बीच में, हैंड इन हैंड होता है भारत और चीन के बीच में, मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, हरी मऊ शक्ति होता है भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में कुरुक्षेत्र होता है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है नोमेडिक एलिफेंट। ठीक है, शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच में, सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हाल फिलहाल में
हुआ है। ठीक है, चलो चलो अगला भी जो है आपका सैन्य या आपका कहा जा सकता है युद्ध अभ्यास से संबंधित, सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न है। वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण 2024 में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में दूसरा प्रमुख सैन्य अभ्यास है? तो वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच में, याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में ये युद्ध अभ्यास किया गया है, जिसमें जो है आपका एक दूसरे को सशक्त बनाना इनका उद्देश्य है। वज्र प्रहार भारत का, जो भारत और अमेरिका के बीच का ये 15वां संस्करण है 2024 में, 2 से 22 नवंबर तक के चलेगा। ठीक है, लास्ट टाइम युद्ध अभ्यास भी हुआ था। ठीक है, मुख्य रूप से एक दूसरे को सहयोग देने के लिए यही जो है आपका क्या किया जाता है, तो सैन्य अभ्यास किया जाता है। निम्नलिखित में से MCX मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का CEO और MD किसे बनाया, MD किसे नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रवीण राय। प्रवीण राय है ना, सुनीता चौधरी, सोनम सिंह, अंबिका नामदेव, प्रवीणा राय नाम है इनका। प्रवीणा राय जी जो है वो बनी है इसकी MD। ठीक है, बेसिकली अगर कहा जा सके तो मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित संचालित ये कंपनी है, इकोनॉमिक्स से संबंधित ये संचालित कंपनी है, जिनकी क्या है आपकी प्रमुख बनी है प्रवीणा राय 31 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो जिसे मैंने कहा कि एक इकोनॉमी लॉबी है, देश की सबसे बड़ा कमोडिटी आपका डेरिवेटिव एक्सचेंज है ये। मुंबई इसका मुख्यालय है, 2003 से ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस एल्बम शीर्षक को वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया गया है? क्या है ये कॉलिंस डिक्शनरी? तो अमेरिका की एक कहा जा सकता है कि शाब्दिक डिक्शनरी या मैगजीन कहा जा सकता है, वो है तो ब्रेट शब्द को इन्होंने साल भर के लिए क्या घोषित कर दिया है, तो वर्ड घोषित एल्बम शीर्षक घोषित कर दिया है। ऐसे कॉलिंस डिक्शनरी मिलेगा इसमें बहुत सारे शब्दकोश रहेंगे, मैगजीन रहेगी, उससे संबंधित ये है जिसको जो है मुख्य रूप से इस वर्ड को क्या कर दिया गया है, साल भर के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना दिया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय का 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया। डॉक्टर विवेक देवराय किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डॉक्टर विवेक देवराय बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री रहे हैं। क्या रहे हैं? अर्थशास्त्री रहे हैं, और इन्होंने रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, इन सभी को जो है मुख्य रूप से ट्रांसलेट भी किया है। बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही खास व्यक्ति थे ये आपके हमारे मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद क्या होता है? तो इसका 2017 में इसकी स्थापना हुई है, 26 सितंबर को। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर संवैधानिक गैर वैधानिक निकाय है। इस संस्था का मुख्यतः अर्थशास्त्री और प्रख्यात विशेषज्ञों का काम करने का ये लॉबी है, जिसमें सलाह देना और चीजों में मंथन करना, या कहा जा सकता है कि सलाह मशवरा करने का इनका कार्य रहता है। ठीक है, भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत है? तो मैं बता दूं आपको कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये आपका नमो दीदी ड्रोन लाया गया है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से जो है क्या कराया जाएगा, तो उर्वरकों की आपका छिड़काव और मतलब कहा जा सकता है आसपास चीजों का नेविगेशन और खेत से संबंधित सभी जानकारियों को अपडेट लेते रहना। और इसमें बेसिकली साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी ड्रोन संचालित करने वाले लोग होंगे वो पूरी की पूरी महिला होंगी, तो महिलाओं के लिए बेसिकली इसको तैयार किया गया है, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। चलो फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय कैंडी दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को। हाल ही में ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसने जारी किया? तो WMO ने चालू किया। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली की साउथ ब्लॉक में आधिकारिक तौर पर रक्षा सचिव पदभार संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह। भारतीय दूतावास में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का दीवार का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 284 करोड़ रुपए की परियोजना लाई है? तो गुजरात में।
दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान को प्रॉपर सर्टिफाइड कर दिया गया है, किसके द्वारा? तो आईजीबीसी के द्वारा। ठीक है। हाल ही में यू विन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। धनतेरस के अवसर पर किस बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन का सोना भारत सुरक्षित भंडारण स्थानों पर ले जाने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको देना है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, सत्र हमारा यहाँ समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।